अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का बेहतर से बेहतरीन निज़ाम भी अगर अच्छा है तो उसी वक्त वो दूसरे लोगों के लिए बुरा भी है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक सऊदी जिसका आखिरी वक्त में गर्दन कटने से बच गई और ये 15 साल की उम्र में जेल गया और 40 साल इसकी उम्र हो चुकी, बच्चा सा था, अब जवान बालिग हो चुका है, बुढ़ापे की तरफ है और अब जाके इसकी जान खलासी की कोई सूरत सामने आई है। लेकिन 25 साल इस सऊदी को जेल में क्यों रहना पड़ा? ये है सऊदी अरब का निज़ाम जो गैर मुल्की और सऊदी के लिए सब के लिए यकसा है। आप हैरान होंगे कि 25 साल इसने गुजार दिए और पैसों की वजह से ये बच सकता था, लेकिन ये आज तक जेल में ही रहा। हालांकि इस वक्त में आपने देखा कि बेशुमार गैर मुल्कियों की दियत सऊदियों ने अदा करके उनको जेल से निकाला, लेकिन उनका अपना ही सऊदी जेल में रहा और कोई मदद ना कर सका, ना रियासत की तरफ से, ना वहाँ पे कोई मौजूद लोग। आखिर सारा माजरा क्या है, तो इस पे आपको पूरी डिटेल बताते हैं। पहले एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए जो इससे रिलेटेड है। इस लड़के का वालिद किस तरह से अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहा है, वो देखिए, फिर बात करते हैं। مبروك مبروك مبروك. معك احمد الجيان، شلونك؟ كيف الصحة؟ طول عمرك وبيض وجهك واجعل ان شاء الله ميزان اعمالك. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الله يبيض وجهك، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، رفيق صابت وجهك وياكم، يا رب لك الحمد. जनाब अली, ये किस्सा है हफ्रुल बातिन का, जहां एक सुल्तान अल फिदानी नामी सऊदी जिसकी उम्र 15 साल थी और उससे एक जुर्म हो जाता है, और जुर्म गालबन कत्ल ही है, क्योंकि इसको अब दोबारा से बयान नहीं किया जा रहा कि दोबारा उस कत्ल का नाम लिया जाए, इससे ये ना हो कि जिनका कत्ल हुआ उनको तकलीफ पहुंचे। तो खैर, इसके ऊपर किसास की हद जारी हो जाना थी, लेकिन अब बात दियत की तरफ आ गई कि लोगों ने कहा कि ये चूँकि अभी बच्चा है तो शायद इसलिए इसके ऊपर वो हद नाफिज ना हुई और दियत का रास्ता निकाला गया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। यानी 15 साल की उम्र में अगर उससे कोई जुर्म हुआ है तो ये नहीं कि वो बच जाएगा, उसे बालिग है, आकिल है। 18 साल उम्र नहीं हुई तो फिर क्या है, तो वो बालिग। तो अब इस बच्चे से, जो एक बच्चा था उस वक्त, अब कत्ल हुआ तो ये जेल के अंदर है। वरसा को किसी तरीके से मना लिया गया कि दियत की तरफ आ पाएँ, तो वरसा ने दियत बहुत बड़ी डिमांड कर दी, इतनी ज़्यादा कि कोई भी ये दियत की रकम इकट्ठी ना कर पाया, ना इस सऊदी के वालिदैन, ना कोई और। तो अब इसकी माँ ने पिछले 4 महीनों से अपील शुरू कर रखी थी कि मेरे बेटे की जो मोहलत है वो सिर्फ 4 महीने बाकी बची है, और 4 महीने के बाद अगर दियत अदा न की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि फिर ये दियत वाली ऑप्शन ख़त्म हो जाए, या फिर उसको किसास के बदले किसास यानी कत्ल किया जाए, जो कत्ल का बदला है, तो वो हो सकता था। अब 4 महीने के अंदर इन्होंने अपीलें की, और यकीन करें कि 60 रियाल, 100 रियाल की अपीलें भी इन्होंने की कि पैसे जमा हो जाए, लेकिन ये पैसे बहुत ज़्यादा थे, हो नहीं रहे थे। अभी भी इन पैसों में कुल मिला के जो जमा हो गए, उनके बाद तकरीबन 63,80,000 रियाल बाकी थे। तो अब ये उनके बस में नहीं था। तो इस पे एक सऊदी बिजनेसमैन को पता चला और उसने इसके वालिद को कॉल करके बताया कि जितनी भी रकम बाकी है वो मैं देता हूँ। तो उस सऊदी बिजनेसमैन की तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। अल्लाह उसको जज़ा दे। आखिरी वक्त में, यानी अब मोहलत ख़त्म होने वाली थी, किसास का पैसा जमा दियत का ना होता तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था जो कानून के मुताबिक है, लेकिन उसने इसकी गर्दन बचा ली आखिरी वक्त में। वालिद ये सुनते ही सजदे में गिर गया। वालदा जिसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, वो बेटे के गम में कहते हैं कि उससे कुछ और सूझता ही नहीं है, ना किसी शादी, किसी गमी के अंदर वो अपने बेटे के अलावा बात ही नहीं करती, जो मासूम सा था और आज 40 साल का हो गया। देखिए, अगर आप इसको बच्चा तस्लीम करते हैं, बच्चे से गलती हो गई, तो भाई गलती क्या थी? कत्ल था, तो कत्ल दूसरा भी तो हुआ है ना। तो बच्चा समझ के कोई छोड़ तो नहीं देगा, सऊदी समझ के कानून माफ़ तो नहीं कर देगा। तो मैं कहता हूँ कि कानून जब एक ही वक्त में एक के लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो दूसरे के लिए उतना ही बुरा होता है, उसको बुरा लग रहा होता है। यानी अगर चोरी पे सज़ा है हाथ काटना, तो जिसकी चोरी हुई है वो तो कहेगा अच्छा है, लेकिन जिसका काटा जा रहा है वो कहेगा बुरा कानून है, यार ये भी कोई कानून है हाथ काटने का। इस तरह से निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने हक के लिए, अपनी जद्दोजहद के लिए आपको आगे आना पड़ता है। एक सऊदी को रिहा होने में 25 साल लग गए, जबकि वो था भी बच्चा। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब में किसी परदेसी से ये काम हो जाए
غلطی سے قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہو جائے اور دیت کی رقم نہ ہو تو کتنے سال، 10 12 سال کے تو عام روٹین اور قصے ہیں۔ تو یہ بھائی ایک سعودی عرب کا قانون سمجھانے کے لیے بھی کہ یہاں پہ سیانے کہتے ہیں کہ جو جب کرو تو ڈرو اور نہ کرو تب بھی ڈرو، یعنی اللہ سے ہر وقت خیر مانگتے رہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے والا لمحہ کیسا آ جائے۔ تو خیر اس سعودی کو مبارک، ایک بچہ جیل میں گیا اور اب ایک بالغ انسان بن کے وہ جیل سے واپس آ رہا ہے۔ والدین کو بہت مبارک جو اب اس سے ملیں گے، ایک نئی زندگی اس کی شروع ہونے والی ہے۔ اور جس نے اتنی بڑی رقم 63 لاکھ ریال کے قریب دی، یہ ہیں جنتوں کے سوداگر۔ اللہ رب العزت ان کو جو عطا کرنے والا ہے نا، 63 لاکھ ریال کوئی معمولی رقم نہیں ہے یار، ایک بندے نے دے دی۔ اللہ رب العزت اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھلائی کے کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو ایسے ہی کامیاب کرے۔